नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आरपीएससी हिंदी सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ उसकी आंसर की यहाँ पर फटाफट जो है वो बताई जा रही है। पहला प्रश्न है, राजा मालदेव ने राणा हमीर के पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव क्यों भेजा? छल कपट की योजनानुसार। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो व्याकरण का प्रश्न है, शुद्ध शब्द जो है वो ये आएगा इसमें। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो चौकी जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। चौथा प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल युगांत ये सही नहीं है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रबंधात्मक रचना नहीं है, तो शिवराज भूषण की ये एक अलंकार ग्रंथ है, प्रबंधात्मक रचना नहीं है। देवनागरी लिपि से संबंधित है, तो देवनागरी लिपि से संबंधित इनमें से कुटिल लिपि है। सातवां प्रश्न है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, यानी उक्त साखी का भावार्थ क्या है? तो इसका भावार्थ है, अहंकार त्यागे बिना परमात्मा से मिलना संभव नहीं है, यानी अहंकार को जो है वो पहले त्यागना पड़ता है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें है, आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, तो ये अशुद्ध शब्द है, मुझसे नहीं मेरे से। नौवां प्रश्न है, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? तो संदिग्ध वर्तमान काल जो है वो इसमें होगा, बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा, तो इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है। 10वां प्रश्न है, पथिक संदेशो कहियो जाए, पद में पथिक शब्द किसके लिए आया है? तो इसमें उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है, उद्धव के लिए आया है पथिक शब्द। 11वां प्रश्न है, गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाही, तो इस पंक्ति में कबीर का अभिप्राय है, कबीर का अभिप्राय है, गुरु कृपा से असंभव कार्य भी सहज संभव हो जाते हैं। 12 का प्रश्न है, श्रद्धा भक्ति निबंध से संबंधित असंगत विचार है, तो इसमें असंगत विचार ये आएगा, प्रेम का व्यापार स्थल विस्तृत है और श्रद्धा का एकांत, तो ये असंगत है। ये देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संदेहवाचक वाक्य है, तो संदेहवाचक इसमें संभवतः शब्द प्रयोग भी है, अध्यापक के साथ संभवतः छात्र भी आए। अत्यंत में उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित गलत तथ्य है, तो इसमें ये गलत तथ्य है, सभी प्रेमाख्यान मुस्लिम कवियों द्वारा रचित है, नहीं, ऐसा नहीं है, हिंदू कवि भी इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है, क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है, तो छात्र नहीं आएंगे, अध्यापक जानता था, ये संज्ञा विशेषण उपवाक्य है, न कि क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है इसमें। ये देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें तोय तड़ाग आपगा, ये इसमें सभी पर्यायवाची नहीं है। संवृत स्वर हैं, तो ऊ, ये इसमें सही उत्तर आएगा। राहुल सांकृत्यान के अनुसार पहले सिद्ध कवि जिन्होंने चर्या गीतों और दोहा कोश की रचना की, तो वो सरहपा। 20 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के विपरीत है? तो विपरीत है, यानी आलम रीतिबद्ध रचनाएं भी करते थे, ये गलत, इसके विपरीत है। 21 का प्रश्न है, भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण काव्य का मुख्य विषय है अलंकार, ये पहले भी ये प्रश्न आ गया, प्रबंधात्मक रचना नहीं है, ये एक अलंकार ग्रंथ है। ये देखिए, सूबेदार हजारा सिंह जर्मन अफसर को अपना लप्टन साहब क्यों समझ बैठा? क्यों समझ बैठा? क्योंकि उसने लप्टन साहब की वर्दी पहन रखी थी। वज्र सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, दब गए कौनते दुर्वह भार से, कुरुक्षेत्र के अनुसार वज्र सा गिरने की पर स्मृति आई, अभिमन्यु के अन्यायपूर्ण वध की। ये देखिए, इसमें प्रश्न देखिए, दोनों लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं। 24 का, आली रे महारे नैना बाण पड़ी, तो नैना यानी नेत्रों को कौन सी बाण पड़ गई? इस पद के अनुसार मीरा के नेत्रों को कौन सी आदत पड़ गई? कृष्ण आगमन का पथ निहारने की आदत पड़ गई। 25 का प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन कौन सा है? तो सभी प्रेरणात्मक क्रियाएं अकर्मक होती हैं, ये गलत कथन है, अकर्मक नहीं सकर्मक होती हैं। ये देखिए 26 का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्म वाच्य का उदाहरण कौन सा है? कर्म वाच्य का उदाहरण है आम खाया जाता है, ये कर्म वाच्य का उदाहरण है।
इसमें देखिए निम्नलिखित में से विग्रह शब्द का अर्थ नहीं है, तो विचार जो है वो विग्रह शब्द का अर्थ नहीं होता है। यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी, तो ये क्या है, ये है संकेतवाचक, संकेतवाचक है। किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो गुणवाचक इसमें नहीं है क्योंकि इसमें सब शब्द आ गया है। ये देखिए 30 का प्रश्न, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शौर्य वलक्ष से आस्य है चमकीला। देखिए रामचरितमानस के बालकांड में वक्ता श्रोता के रूप में किसका उल्लेख नहीं है, तो याज्ञवल्क्य के विश्वामित्र का उल्लेख नहीं है इसमें। 32 का प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, तो शुद्ध जो है उषा और वाल्मीकि शुद्ध शब्द हैं। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ये देखिए इसमें कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो कवित्त जो छंद होता है इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, 32 नहीं होते हैं। 34 का प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं, तो समझ बुढ़ापा चतुराई है। 35 का प्रश्न है कि पिए बिछुरन को दुस्सह दुख, इसमें पंक्ति की समानता निम्नलिखित में से किससे की गई है, तो इसमें दुर्योधन की भांति प्राण त्यागते समय की दशा से की गई है। 36 का प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य संग्रह से है, तो अनामिका से है। वचन के संबंध में कौन सा विवरण सही नहीं है, वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रियाओं द्वारा होती है, ये सही नहीं है। कविता सविता से अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो तुलना की गई है, तो इसमें अपादान कारक इसमें आएगा। ये देखिए साहित्य का प्रश्न है, इसमें ये आएगा, इसमें अशोक वाजपेयी इसमें दे रखा है कि भाई कि ए का 4, इसमें ये देख रहा अशोक वाजपेयी समय के पास, ये इसमें ये विकल्प सही आ जाएगा। इसमें मंगलेश डबराल की पहाड़ पर लालटेन है, लीलाधर जगुड़ी की रात में ऋतुराज की सूरत निरत है। ये देखिए इसमें भणित मोरी सब गुण रहित, उक्त पद्यांश में तुलसीदास ने किस गुण की ओर संकेत किया है, तो इसमें प्रभु का चरित्र की ओर संकेत किया है। रामानंद के शिष्यों में सम्मिलित नहीं है, तो वो मलुकदास जो है वो इसमें शामिल नहीं है। लहरों के राजहंस नाटक का पात्र इनमें से कौन नहीं है, तो वो मैत्रेयी इनमें शामिल नहीं है। ये देखिए किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसके अंदर यह काम पहले करना चाहिए, इसमें संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। भगत देखा राजी हुआ, जगत देखा रोया। देखिए उक्त पद्यांश से संबंधित पद के अनुसार मीरा के रुदन के पीछे कौन सा कारण नहीं है, तो इसमें आश्रयहीनता नहीं है, बाकी ये तीनों ही इसमें इसके कारण है। भक्तमाल के रचयिता भक्तमाल नाभादास की रचना है। ये देखिए एक गद्यांश है, इसमें कुछ प्रश्न है कि 46 का प्रश्न है, तीनों ऋण चुकाने के उपरांत के लिए अपेक्षित है राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन। राष्ट्र के आर्थिक खोखलेपन को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, करों का भुगतान करके। राष्ट्र के प्रति प्रेम और भक्ति भाव प्रदर्शित करने वाले विभिन्न घटकों में से किसका उल्लेख उक्त अवतरण में हुआ है, तो राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान। ये देखिए एक पद्यांश आ गया है, इसमें प्रश्न है पहला कि पद्यांश के आधार पर असंगत कथन बताइए, तो जन्म से पूर्व ही प्रकृति मनुष्य के भाग्य में सब कुछ लिख देती है। ये देखिए ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, पंक्ति का आशय है, यानी मनुष्य भाग्य से नहीं अपितु क्रम से इच्छित फल प्राप्त करता है। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है, तो इनमें से ये तीनों ही जो है वो नहीं है, बल्कि पपीता जो है वो इनमें से विदेशी शब्द जो है उसमें शामिल है। ये देखिए कहानीकारों और कहानियों को सुमेलित करना है। मणिका मोहिनी की 2.5 आखर प्रेम का। नासिरा शर्मा की कहानी है पत्थर गली, एक बार नहीं अनेक बार पूछी गई है। और ममता कालिया की उसका यौवन, चित्रा मुदगल की अपनी वापसी, ये इसमें विकल्प सही हो जाएगा। ये देखिए रचनाओं को सुमेलित करना है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का है अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। आवा जो है वो चित्रा मुदगल की है और इदनमम मैत्रेयी पुष्पा की है। ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है, तो इसमें अली
अली अली ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल सरल जो है वो इसमें पूछा गया है। इसमें देखिए कि किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो सदास्य महास्य जो है ये इसमें युग्म सही नहीं है। विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है ठंडी हवा चल रही है। किस विकल्प में विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सुमेलित नहीं है, तो इसमें त्रुटि पूरक पद या हंस पद इसमें सुमेलित नहीं है। सूर के भ्रमर गीत की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो इसमें प्रकृति के आलंबन रूप की प्रधानता इसमें ये सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। कंगाली में आटा गिल्ला लोकोक्ति का अर्थ है मुसीबत पर मुसीबत आना, और पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, तो वो अर्धमागधी से हुआ है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो वो मिष्ठान अशुद्ध शब्द है, इसमें मिष्टान आएगा। ये देखिए 62 का देखिए रचनाओं को सुमेलित करना है। रचनाओं को रघुवीर सहाय की कुछ पते कुछ चिट्ठियां है, धूमिल की संसद से सड़क तक है, लीलाधर जगुड़ी की नाटक जारी है, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की गर्म हवाएं जो है वो कविता है। ये देखिए भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के संबंध में कौन सा विवरण गलत है, इसमें अष्टछाप के सभी कवि सूरदास के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हैं। ये ऐसे जो कथन होते हैं वो वास्तव में गलत ही होते हैं, ऐसे शब्दों का उसमें प्रयोग कर दिया जाता है। और उपन्यास के विकास क्रम के से संबंधित कौन सा कथन गलत है, तो इसमें ये देखिए प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यास चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर चुका था, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बाद में ही प्रेमचंद के बाद में ही किया है। निम्नलिखित में से गलत विवरण है, तो द्विवेदी युग में निबंध साहित्य की उपलब्धियां नगण्य हैं, ऐसा नहीं है। द्विवेदी युग में बहुत श्रेष्ठ दर्जे के निबंध जो है वो लिखे गए हैं। उपमा अलंकार के विषय में असंगत कथन है, यानी काव्य में चारों अंग स्पष्ट विद्यमान होने पर उपमा अलंकार होता है, अन्यथा नहीं, ऐसा गलत, ये असंगत है। तुम धन्य हो तुम्हें धिक्कार है, लोभ और प्रीति निबंध में उक्त उद्गार का लक्ष्य है आलसी। नर का बहाया रक्त है हे भगवान मैंने क्या किया, यह उद्गार किसका है, तो ये सत्य का है। ये देखिए इसमें आचार्य वामन के मतानुसार गुण विषयक कौन सा कथन सही नहीं है, तो गुणों की संख्या 3 आचार्य वामन ने नहीं मानी है, ये गलत है। शनि कज्जल चख जख लगन उपजो सुदीन स्नेहु, इस दोहे में विषय में कौन सा तथ्य गलत है, नाटक नायक का राजा के रूप में चित्रण, सु उपसर्ग का उदाहरण है सुलभ, तिमाही में समास है द्विगु, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द उल्लंघन है। ये देखिए दंतोष्ठ है वह है। निम्नलिखित वाक्यों की शुद्धता पर विचार कीजिए। महात्मा ने अपराधी को शाप दिया और आपसे निवेदन है, ए और ब और द दोनों सही हैं। इसमें देखिए जायसी की देवनागरी लिपि के वर्णों पर आधारित काव्य रचना है अखरावट यानी अक्षरों पर। तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है, वत्स बस्ती सुमेलित नहीं है, वत्स बेटा को कहते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन है विभाव को रस का कार्य कहा जाता है, ये गलत है, कार्य नहीं कारण कहा जाता है। ये देखिए रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कामायनी के काव्य शिल्प के विषय में गलत कथन है, इसकी कथा वस्तु का मूलाधार पुराण है। ये देखिए माणक हिंदी का आधार कौन सी बोली है, खड़ी बोली है। निम्नलिखित में से शुद्ध अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द अतिथि है, इसमें थी भी छोटा ही आएगा। ये देखिए किस विकल्प में वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द असंगत है, लौटकर आया हुआ अभ्यागत। ये देखिए दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का अर्थ है आश्चर्यचकित होना। ढक रहे उसका वपु कांत में वपु का अर्थ क्या है, तो शरीर होता है देह, इसमें उत्तर आ जाएगा। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता लोकोक्ति का भावार्थ है, तो इसमें लोकोक्ति का भावार्थ है निर्लज्ज व्यक्ति पर किसी बात का असर नहीं होता। 87 का प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकार का सही युग्म नहीं है, तो वो खुमान रासो जयदेव ये सही युग्म जो है वो नहीं है। रीतिकालीन साहित्य के विषय में असंगत कथन है, मतीराम के काव्य में ऋतु वर्णन सर्वाधिक है, ये असंगत है, यानी ये सही नहीं है। खोयो में घर में
अवट कायर जम्बुक काम। तो उक्त काव्यांश के संबंध में असंगत तथ्य है। गीदड़ों द्वारा सिन्हों को ललकारना, ये असंगत कथन है। ये देखिए, इसमें बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है, आत्मजयी एक काव्य संग्रह है, स्मृति की रेखाएं संस्मरण है और आषाढ़ का एक दिन एक नाटक है। ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। नाटक साहित्य के विषय में यानी नाट्य साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें प्रसाद के अधिकतर नाटक एक पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं, ये गलत है। पौराणिक पृष्ठभूमि पर नहीं बल्कि ऐतिहासिक पर उनके नाटक ज़्यादा हैं। निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद है जगत गुरु, जगत में हलंत आएगा। देखिए, रैण दीना वाक्य संगी खेलू और झिरमिट खेलन जाती। मीरा का कृष्ण के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा भाव प्रकट हुआ है? तो वो सख्य भाव हुआ है। किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? तो इसमें होनहार वीरवान के होत चिकने पात, ये स्वस्थ पौधे के पत्ते चिकने होते हैं, ये इसका अर्थ नहीं होता है। ये देखिए प्रश्न, देखिए, वात्सल्य में श्रृंगार और वीर, इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है। प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। पदक्रम के संबंध में असंगत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो समानाधिकरण शब्द मुख्यतः शब्द के पहले आता है तथा पहले शब्द में विभक्त का प्रयोग होता है। ये जो है वो असंगत कथन है। निम्नलिखित में गलत कथन है। गलत कथन है माधुर्य गुण व्यंजक वर्ण ललित पद और अल्प समास युक्त रीति गोड़ी है, ये असंगत कथन है। गज गेंडा धीर न धरे वज्र पड़े वगभाव, वीर सच्चाई में वगभाव का अर्थ क्या है? तो इसमें वगभाव का अर्थ है सिंह की गंध। ये देखिए, फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है, इसका भावार्थ है फल के प्रति अधिक लगाव कर्म के प्रति उदासीनता पैदा करता है। सो का है इक डंकी गिण एक रो भूले कुण स्वभाव में अंग्रेज इसका उत्तर आएगा। किस शासक की बात कर रहा है? तो अंग्रेज शासक की। सोरठा छंद है, मात्रिक अर्ध समछंद है। राणा हमीर ने राजा मालदेव से दहेज में क्या मांगा? तो कामदार मोजीराम मांगा था। ये देखिए, निम्नलिखित में से पात्रों और रचनाओं को देखिए। लहना सिंह, उसने कहा था दीवान जो है उजाले के मुसाहिब है, फगना पटाक्षेप नहीं होगा, और हल्कुपूस की रात का जो है वो एक पात्र है। ये देखिए, कामायनी उस अर्थ में कथा काव्य नहीं है जिस अर्थ में साकेत है। कामायनी की कथा केवल एक फैंटेसी है। ये तो गजानन माधव मुक्तिबोध का कथन है। मनु जाही राचेहु मिली हो सो वरु सहज सुंदर सावरो। उक्त पद्यांश के अनुसार सीता जी को किसने आशीर्वाद दिया? तो पार्वती जी ने इसमें आशीर्वाद दिया है। कौन से विकल्प में द्विगु समास के उदाहरण हैं? तो ये प्रश्न तो डिलीट में जाएगा, ये गलत प्रश्न है। इसमें किसी में भी या तो इसकी लैंग्वेज सही नहीं है या फिर ये प्रश्न जो है वो आरपीएससी रखेगी नहीं ऐसे प्रश्न। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बुंदेली नहीं है। जिमी मानिस तय देवता करत न लागी बार, इसमें बार का अर्थ क्या है? तो इसमें बार का अर्थ जो है वो है विलंब। शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य है आप कब आ रहे हैं। इसमें यह भी सही हो सकता है आप कब आ रहे हो, आप कब आ रहे हो, आप कब आ रहे हैं। ये प्रश्न भी जो है वो डिलीट की श्रेणी में जा सकता है। मेरी भव बाधारो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परत श्यामु हरित दूती होई। इसमें हरित दूती का अर्थ नहीं है, तो इसमें कलम सता जो है वो इसमें अर्थ नहीं है। ये देखिए, द्विवेदी युगिन काव्य धारा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस युग में प्रबंधात्मक रचनाओं का नितांत अभाव रहा, ये जो है वो कथन सही नहीं है। नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, तो इसमें ईश्वर निराकार स्वरूप है, ये उपयुक्त नहीं है। ये देखिए, इसमें फगना आदि को लच्छीराम का प्रधान बनना क्यों गवारा नहीं था? क्योंकि उन्हें आशंका थी कि वह राम सिंह के हाथ की कठपुतली बन जाएगा।
निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें निगम जो है वो पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है कि अब वह गांव से लौट चुका होगा। अब वह गांव से लौट चुका होगा। 116 नंबर का प्रश्न है, जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है तो शब्द शक्ति होती है उपादान लक्षणा। शब्द शक्ति के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? इसमें पहला ही असंगत है, जब व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों में हो तब आर्थी व्यंजना होती है, तो ये गलत है। ये देखिए, तब ही उपंगशुत आए गए। उपंगशुत से आशय क्या है? उद्धव। ऐसे शब्द ध्यान में भी रखने चाहिए। ऐसे जो भी पद होते हैं जो एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए ही प्रयोग किए जा रहे हैं, वो हमेशा प्रश्न में जो है वो आए जाते हैं। ये देखिए, उजाले के मुसाहिब कहानी का मूल कथ्य क्या है? राजा की अयोग्यता का चित्रण है। ये देखिए, निम्नलिखित में से असंगत कथन कौन सा है? तो इसमें निम्नलिखित में से असंगत कथन कौन सा है? तो इसमें ये इसका आंसर हो सकता है कि जहां स्थिति निश्चित न हो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये जरूरी नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह ही आए वहां पर। शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत है, तो इसमें भाषण आएगा। हालांकि इसमें ये प्रश्न भी डिलीट की श्रेणी में जाएगा। ऐसे प्रश्न भी आरपीएससी नहीं रखेगी। इसमें ये भी सही है और ये भी सही है। प्रारंभ में पिंगल नाम किस बोली के लिए? तो वो ब्रजभाषा के लिए प्रयुक्त होता था। शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवर्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये देखिए 124 नंबर, स्थायी भाव नहीं है तो स्वेद स्थायी भाव नहीं होता है। अभिप्राय यही है कि देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांधकर अपने पास रख सकता है, क्या वे आज राजकुमार सिद्धार्थ ही न होते? ये संवाद किसका है? सुंदरी का अलका के प्रति है। विभावना अलंकार होता है, कारण के बिना कार्य हो जाए, उस काव्य पंक्ति में होता है। निम्नलिखित में से गलत कथन है। चंदन बाला रास एक महाकाव्य है, ये एक गलत कथन है। कौन सा विवरण सही नहीं है? तो वसंत विलास में वीर रस की तीव्र धारा प्रवाहित है, ये गलत कथन है, गलत विवरण है। निम्नलिखित में से विकल्प सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो न भूल सका कन्हैया लाल मिश्र का नहीं है। आधुनिक काल को 3 चरणों में विभक्त करके उन्हें प्रथम द्वितीय तृतीय उत्थान किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन हेतु कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? तो वो लेखन कार्य उपयुक्त नहीं है। ये देखिए, निम्नलिखित में से कहानी शिक्षण का उद्देश्य है बोध, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। ट ठ स का उच्चारण स्थल है मूर्धा। एक बालक जिसकी शिक्षा लब्धि 85 से कम है और उसके सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाएगा? निदानात्मक शिक्षण। ये देखिए, री का उच्चारण स्थान है मूर्धा। भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, स्वाध्याय विधि का सिद्धांत। ये देखिए, नाद सौंदर्य, भाव सौंदर्य और विचार सौंदर्य का अभ्यास कराया जाता है पद्य शिक्षण में। अनुभूति प्रधान पाठ किसे कहा जाता है? साहित्यिक पाठों को। अपने विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखने के लिए लिखित अभिव्यक्ति है। और 140 का प्रश्न है, हर्बर्ट के पंचपदीय पाठ योजना का तार्किक क्रम क्या है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। 141 का प्रश्न है 141 का कि क्रम गति टारे न टरे, यानी पद्य शिक्षण की किस विधि से अध्यापन होगा? ये व्याख्या विधि कर रहा है, व्याख्या विधि से कर रहा है। हमारे विद्यालय में ऐसे छात्र पाए जाते हैं जो दोष रहित हैं, परंतु उन्हें अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता आवश्यक है। किसने कहा? बलायर ने। आजकल वर्तनी संबंधी अशुद्धियां माध्यमिक स्तर तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर काफ़ी पाई जा रही हैं, जिनका कारण नहीं है लेखन का प्रचुर अभ्यास, कारण नहीं है। ये देखिए, भाषा किस प्रकार का विषय है? क्रियात्मकता का। ये देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है, लघुत्रात्मक। रंगमंच प्रणाली का दूसरा रूप है तो वो कक्षाभिनय प्रणाली। किस शिक्षक के कक्षा में अध्यापनार्थ प्रवेश के बाद पाठ कहलाता है?
पाठ प्रस्तुतिकरण भाग। चित्र विस्तारक यंत्र है दृश्य। आगमन प्रणाली का रूप होता है प्रयोग प्रणाली। इकाई विधि के प्रवर्तक हैं H.C. मॉरिसन। तो ये कुल 150 प्रश्न है।